एक ऐसा टॉपिक जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके रिलेटिव्स से जुड़ा हुआ है, रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है, नातेदारी से जुड़ा हुआ है। यही टॉपिक जब आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या गलती करते हो आपको खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करके आते हो तब तो आप बिल्कुल सही सही लगा के आते हो, बट जब आंसर की मिलाते हो तो तब देखते हो निगेटिव में चले गए हो, राइट। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम बेसिक से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। जी हाँ, इस क्लास का इंतजार आपको कब से था मुझे पता है, और आपके कमेंट्स पढ़ के मैंने इस क्लास को प्लान किया कि आप बेसिक से ब्लड रिलेशन पढ़ लो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर आकांक्षा मिश्रा एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, वो भी बिल्कुल बेसिक से। आज हम जिस तरीके से ब्लड रिलेशन समझेंगे उस तरीके से ब्लड रिलेशन यूट्यूब पर किसी ने भी आपको पढ़ाया नहीं होगा। बिल्कुल ईजी, बेसिक से जीरो टू हीरो हम बनेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लास में, तो लास्ट तक बने रहना क्लास को और खुद बताना कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम ये दो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज सीखने वाली है वो क्या है आपके लिए कि आपको जो यहाँ दिख रहा है, ये देख रहे हो आप अगर आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि यहाँ पर आपको एक दिख रहा है बॉक्स, ठीक है, और ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर हम रखते हैं एक मेल पर्सन को। जी हाँ, आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर हम रखते हैं एक मेल पर्सन को, और आपको यहाँ पर जो एक सर्कल दिख रहा है, जी हाँ, अगर आपको यहाँ ध्यान से देखो तो एक सर्कल दिख रहा है और इस सर्कल में हम रखेंगे फीमेल को। हमें ध्यान यही देना है कि हमें मेल और फीमेल का सर्कल और रेक्टेंगल या बॉक्स, इसमें हमें मेल और फीमेल को रखना है। देखो, ये बेसिक सी छोटी सी बात थी जो हमें ब्लड रिलेशन के डायग्राम को यानी कि फैमिली ट्री को बनाने में ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब ये बॉक्स हमें कैसे काम आएंगे ये हम आगे सीखेंगे। चलो भाई देखो, अब हम पढ़ते हैं जनरेशन को। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन होती है पीढ़ी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर हूं तो मेरे ऊपर कौन आएगा? मेरे ऊपर आएंगे मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता। माता पिता के साथ कौन आएगा? मेरे अंकल, आंट, है ना। ये हमारे ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं, राइट। और हमसे उनसे भी ऊपर कौन आएगा? तो उनसे ऊपर आते हैं हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, है ना, राइट। ये सारी चीजें आप अपने घर पे देखते हो, अपने सोसाइटीज में देखते हो, है ना। लेकिन जब आती है ब्लड रिलेशन बनाने की बात, तब वहां पर जाकर के पता नहीं कहाँ फंस जाते हो। तो उसी दुविधा को आज दूर करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखो और यहाँ इन लोगों को देखो, जस्ट लाइक ये और ये, अगर मैं कह दूं कि ये जनरेशन आपकी है, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी जनरेशन ये है, देन आपकी ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा? आपकी ऊपर वाली जनरेशन में आपके पेरेंट्स आएंगे, माता एंड पिता। देन उसके ऊपर कौन आएगा? उसके ऊपर आएंगे आपके दादाजी, दादी जी, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हो ना। ये चीज अगर आप ये डायग्राम ना भी देखते हो और मेरे बोलने से भी आप ये चीज समझ जाते, ठीक है। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन क्या होती है कि फर्स्ट जनरेशन अगर आपसे पूछता है तो होती है वो सबसे टॉप पर, ठीक है, जहां पर ये हमारे बूढ़े दादाजी और दादी जी आते हैं, ठीक है, और ये हमारी होती है फर्स्ट जनरेशन, करेक्ट। उसके बाद हमारे पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स, अब आप कहोगे मैम फर्स्ट जनरेशन हमारी है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा वैसा हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन कौन होती है? थर्ड जनरेशन हमारी खुद की होती है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमारी ये होती है, सेकेंड जनरेशन हमारी ये होती है, और थर्ड जनरेशन में हम खुद आते हैं। एंड फोर्थ जनरेशन आप मुझे बताओ कि कौन सी होती है फोर्थ जनरेशन? ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ जनरेशन हमारे नीचे की जनरेशन होगी। दैट मीन्स हमारे सन, हमारे चाइल्ड, जितने भी कुछ भी होगा, डॉटर वगैरह, वो जो होंगे वो फोर्थ जनरेशन में होंगे, ठीक है। ये हो गई जनरेशन की बात। और क्या सीखना है हमें फैमिली ट्री बनाने में? ये देखो, ये एक होता है लाइंस का गेम। यहाँ पर देखो, अगर आपको ब्लड रिलेशन का ट्री डायग्राम, जो फैमिली ट्री होता है ना, वो आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, एक सिंगल लाइन दिख रही है। वो सिंगल लाइन जो होती है वो क्या दिखाती, क्या दर्शाती है? वो दिखाती है सिबलिंग का रिलेशन। जी हाँ, यानी कि अगर मेरा कोई भाई है, अगर मेरी कोई बहन है, तो मैं उसे एक सिंगल लाइन के थ्रू दिखाऊंगी, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप ऐसे ही करोगे। देन अब आप देखो यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर आपको दिखेगा एक डबल लाइन, दिख रही है डबल लाइन सभी को? तो ये जो डबल लाइन है ना, ये दिखाती है कपल। जैसे कि अगर आपके माता और पिता आपको दिखाने हैं फैमिली ट्री में, तो आप कैसे दिखाओगे? ये हस्बैंड के तौर पर और ये वाइफ के तौर पर, और इनके बीच में क्या होगा? एक डबल लाइन आपको दिखानी होती है। अब आप यहाँ एक लाइन देख रहे होगे क्लियरली, तो ये रिलेशन क्या दिखाता है? ये रिलेशन दिखाता है माता पिता या फिर उसके बच्चे से जो रिलेशन होता है, जो जुड़ाव होता है, वो कौन दिखाता है? ये एक सिंगल लाइन दिखाती है। यहाँ पर कोई डबल लाइन नहीं बनती है, ऑलराइट। यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनती है जो हमारे पेरेंट्स से हमारा रिलेशन दिखाती है, ठीक है।
और अगर इनके भी ऊपर इनके पेरेंट्स होते तो हम एक सिंगल लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते। क्लियर हो गया होगा आप सबको ये रिलेशन वाला। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वो है आपका पूरा फैमिली ट्री। अब आप देखोगे मेरे साथ, जो अभी तक आपको मुश्किल आती थी ना फैमिली ट्री बनाने में, आज के बाद वो मुश्किल कभी भी नहीं आएगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। फैमिली ट्री कैसे बनाना सीखना है, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें आपकी यानी कि आप जो मुझे सुन रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं और मैं आपको यहाँ पर रख दूं इस जगह पर, ठीक है, और मैं आपके साथ और भी रिलेशन बनाना चाहूं तो देखो कैसे बनेंगे। तो आपके रिलेशन जो होंगे वो कैसे बनेंगे, आपके पिता, मैंने आपको सिखाया सबसे पहली स्लाइड में कि आपके जो मेल रिलेटिव्स होंगे उनको आप बॉक्स में रखोगे, रेक्टेंगल बना लो या फिर एक स्क्वायर बॉक्स बना लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो आपके फादर कौन होंगे, आपसे ऊपर आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले अपने फादर रखने हैं। ये हो गए आपके फादर। अब आपने मेरे साथ सीखा है कि जब भी कोई दो लोग डबल लाइन में होते हैं तो वो कपल्स होते हैं, ऑलराइट। तो अगर ये इंसान यहाँ पर ग्रीन सर्कल में है और ये ग्रीन सर्कल में है, दैट मीन्स ये फीमेल होगी, और ये डबल लाइन में यानी कि ये कौन होगी, ये होंगी आपकी माताश्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मदर आ जाएंगी। सारे रिलेशन जो होंगे वो आपके रिस्पेक्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है, यानी कि आप खुद, आपके फादर एंड डबल लाइन में आपकी मदर हो गई। देन ये कौन है भाई, ये कौन है, तो ये हो गई आपकी आंट। क्यों आंट हो गई, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि ये जो सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन हमेशा क्या दिखाती है, सिबलिंग्स, और ये जो सर्कल में है ये क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखाता है कि ये फीमेल है। तो अगर कोई फीमेल इनके सिस्टर है मेरे फादर की, तो वो मेरी क्या हुई, मेरी हो गई आंट। इतना क्लियर हुआ, धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। अब देखो इसी से पहले ऊपर क्लियर करते हैं हम। अब मेरे फादर के ऊपर एक मेल पर्सन बैठा हुआ है जो एक पेरेंट वाले रिलेशन में दिख रहा है, तो ये कौन हुआ, बिल्कुल सही, दादाजी। ओके, तो ये कौन हो गए, हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रैंडफादर। को यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि एक फीमेल बैठी हुई है विद डबल लाइन मेरे दादाजी के साथ, तो वो कौन होंगी, ऑब्वियस सी बात है मेरी दादी ही होंगी। तो ये कौन हो गई, हमारी ग्रैंड मदर, ठीक है। अगर यही ग्रैंडफादर एंड मदर हमारे इस मदर वाले रिलेशन के ऊपर होते तो वो कौन होते, हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल माँ के रिलेशन को दिखाता है, माँ की तरफ के, और पैटर्नल पापा की तरफ के रिलेशंस को दिखाता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर माँ, ठीक है, पी फॉर पैटर्नल, पी फॉर पापा, ठीक है, क्लियर है इतनी बेसिक सी बात। अब देखो यहाँ पर भी एक डबल लाइन में, तो ये कौन है, ये कौन है भाई, ये है आपकी डबल लाइन में एक फीमेल यानी कि आपकी वाइफ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली लिख देती हूँ वाइफ, देखो देखकर खुश मत होना, ठीक है, आपकी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। देन ये वाइफ हो गई, और मेरे साथ ही दो लोग और दिख रहे हैं मुझे, एक ये जो कि एक मेल बॉक्स में है, एक ये जो कि एक फीमेल बॉक्स में। तो ये सिंगल लाइन क्या दिखाती है, सिबलिंग। तो ये कौन हो गए, तो ये हो गया मेरा ब्रदर, ठीक है, और इस ब्रो के बगल में कौन आ जाएगा, वो भी सिंगल लाइन में, तो ये हो जाएगी मेरी सिस्टर, ठीक है, यानी कि आपकी सिस्टर, ओके। देखो यू से जुड़ा हुआ है एक सिंगल ब्रदर। आप देखो ये लाइन आप यहाँ भी रख सकते थे, ये चीज। अब मेरे भाई की कोई बहन है तो मेरी भी तो बहन हुई ना, ठीक है। और देखो अब नीचे वाली जनरेशन को कैसे फिल करेंगे, नीचे वाली जनरेशन में होता ये है कि जो मेरे ठीक नीचे आ रहा है वो मेरा पेरेंट का रिलेशन दिखा रहा है, मेरे नीचे जनरेशन आ रही है, ऑलराइट। तो मेरे नीचे कौन आ रहा है, एक मेल बॉक्स है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, सन हो गया। और मेरे साथ ही मेरे सन के साथ देखो आप एक सिंगल लाइन में फीमेल है। सिंगल लाइन किसको डिनोट करती है, सिंगल लाइन डिनोट करती है सिबलिंग को, तो ये इसकी क्या हो गई, सिस्टर। अब ये इसकी तो सिस्टर, पर मेरी क्या लगी, मेरी तो डॉटर लगी ना, बिकॉज मेरे सन की जो बहन होगी, मेरे पुत्र की जो बहन होगी वो मेरी डॉटर होगी, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम सारे रिलेशन लिख रहे हैं यार, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये हो गई मेरी डॉटर। देन ये डबल लाइन वाला कौन है भाई, अगर ये एक मेरा मेल जो है पुत्र है और उसके साथ डबल लाइन में कोई महिला दिख रही है यानी फीमेल दिख रही है, तो वो कौन हो गई, वो हो गई डॉटर इन लॉ। क्लियर है, डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी वाइफ की डॉटर इन लॉ, और इन लोगों का दूर का रिलेशन हो गया, ये जो ब्रो एंड सिस है ना। अब देखो अगर आप यहां से देखो, ये जो ब्रो है ना, ये सन का क्या लगा, ये लगा अंकल। ये जो सिस है ये क्या लगी, ये लगी आंट। अगर आप इसको क्लियरली समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, देखना सन की ये क्या लगी, ठीक है, ये दोनों रिलेशन। देन ये क्या लगी, ये इसकी मदर लगी, ये इसकी मदर लगी, ठीक। अब देखो
इनको मैं क्लियरली लिख देती हूँ। ध्यान से देखो, ये जो सन है ना, ये इसका क्या लगा, अंकल। ये क्या लगी, इसकी आंट। क्लियर। और ये जो वाइफ है ना, मेरी जो वाइफ है ना, वो मेरे सन एंड डॉटर की क्या लगी, दोनों की ही क्या लगी, मदर लगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज, ये फैमिली ट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप अंकल के ऊपर और भी जनरेशन देख सकते हो, जस्ट लाइक ये जो सन एंड डॉटर है, इनका ये जो मेरे फादर है, ये क्या लगे, मेरे दादाजी, ये इन लोगों के दादाजी लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल ओवर फैमिली ट्री। ठीक है, अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे परेशान कर देते हैं एग्जाम में, जबकि हमें ये सब रिलेशन समझ में आते थे। अब इसी रिलेशन के थ्रू हम डायग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एम इज द सन ऑफ पी। एम इज द सन ऑफ पी। अगर हमें डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, देखो लिखा है एम इज द सन ऑफ पी। पी का सन यानी कि पी के नीचे आएगा, तो पी अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो पी के नीचे कौन आएगा, पी का सन। पी का सन कैसे आएगा, यहाँ इस बॉक्स के अंदर। क्लियर। एम इज द सन ऑफ पी और उसका नाम क्या है, एम। ठीक है, अब पी का जेंडर पता चल रहा है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं। देन क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू जो है वो ओ की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर कैसे बनती है, ओ की ग्रैंड डॉटर, मतलब ओ के नीचे कोई आएगा, देन उसके नीचे कौन आएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, और वो ग्रैंड डॉटर है तो वो एक सर्कल में होगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ठीक है, मैंने ग्रैंड डॉटर यानी कि जनरेशन गैप 2 रखे हैं, समझना बात को, यानी कि इसके नीचे कोई आ रहा होगा, देन उसके नीचे ये क्यू आएगी फीमेल ग्रैंड डॉटर के तौर पर। डॉटर होती तो सिर्फ सिंगल लाइन में रिलेशन दिखाते। अब लिखा है कि ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ जो है वो हस्बैंड ऑफ पी है, ये चीज हस्बैंड ऑफ पी है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी, ओ अगर हस्बैंड है पी का तो हम डबल लाइन में पहली बात दिखाएंगे, और ये अगर हस्बैंड है तो हम इसे स्क्वायर बॉक्स में दिखाएंगे। और अगर ये हस्बैंड है और डबल लाइन के साथ किसी रिलेशन में है तो ये जो होगी वो उसकी वाइफ होगी कि नहीं होगी। क्लियर। अब अगर हमने ओ को बना रखा है तो हमें ये भी समझ आ रहा होगा कि ओ के नीचे एक ग्रैंड डॉटर रखी है जिसका नाम क्यू है, तो इसके नीचे क्यू आएगा यहाँ कहीं पर। हम यहाँ पर क्यू को रख देते हैं एक फीमेल के तौर पर। ये चीज मैंने उठा के जस्ट यहाँ रखी है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ूंगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अब कहता है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। क्यू का कोई रोल नहीं पूछा गया है, हालांकि मुझे लगता है कि शायद ये इससे कनेक्ट होती एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम ओ से कैसे रिलेटेड है। अब देखो आंसर निकालने की ट्रिक बताऊंगी। एम का ओ से क्या संबंध है, तो इसका क्या मतलब होता है, एम का ओ से संबंध का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है सिंपली, अगर आप देखो एम को ओ क्या कह के पुकारेगा, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट ओ क्या कहकर क्या कहेगा। ठीक है, ये होता है आपका मेन क्वेश्चन, ओ क्या कहेगा। अगर मैं अब देखो ये खुद से सवाल करो, इसको ड्रॉ करने के बाद आप सवाल करो खुद से कि एम को फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट क्या कहेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को ओ कहेगा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। क्यों पुत्र हो, क्योंकि पहली बात तो आप देखो ये एक मेल बॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ये बनाते हैं इसका मतलब है ये मेल होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये इसके नीचे आ रहा है, जनरेशन का गैप दिख रहा है, तो जनरेशन ये दिख रही है मुझे यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि इसकी वाइफ का पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र हो गया ना। ये हो गए इसके फादर, और ये कौन है, ये है इसकी मदर। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो हमें रिलेशन किसका बताना है कि फादर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। देखो आपको दोनों टाइप के ऑप्शन यहाँ दिए जाएंगे, अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखो तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फादर भी दिया है और सन भी दिया है। आपको जब यही नहीं समझ में आएगा कि पूछ क्या रहा है, एम को क्या कह पुकारेगा या फिर ओ को क्या कह के पुकारेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलो भाई बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जैसे बनाए वैसे ही एज इट इज हम बनाएंगे। कह रहा है कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, मोहन इज फादर ऑफ राम। अब चलो हम नाम के थ्रू डायग्राम कैसे बनाना है वो देखते हैं। अब हमें कह रहा है कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। ब्रदर कैसे बनाते हैं, सिंगल लाइन में। तो राम अगर ब्रदर है श्याम का, राम अगर श्याम का ब्रदर है तो मैंने श्याम को यहां बना दिया। हालांकि श्याम का जेंडर हमें नहीं पता है, राम का हमें जेंडर पता है कि राम भाई है, बट श्याम क्या है हमें नहीं पता।
मोहन इज फादर ऑफ राम, मोहन जो है वो राम का फादर है, तो हम एक सिंगल लाइन में यहाँ मोहन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये फादर है तो हम इन्हें एक बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में रख देते हैं। सोहन इज द ब्रदर ऑफ राधिका, सोहन राधिका का ब्रदर है, बट सोहन यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है। आगे वाली लाइन पे जंप करो कि राधिका इज द डॉटर ऑफ श्याम, राधिका श्याम की डॉटर है, तो यानी कि नीचे बनेगी, तो राधिका कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। और वो डॉटर है तो हमें उसे किस में रखना चाहिए था, सर्कल में रखना चाहिए था, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई राधिका। अब इसके ऊपर आ रहा है श्याम। अब आप वापस उस लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो जो आपको नाम यहाँ नोन था, जैसे कि सोहन इज ब्रदर ऑफ राधिका, सोहन राधिका का ब्रदर है, तो एक सिंगल लाइन में हम यहाँ सोहन को दिखाएंगे कि सोहन जो है वो राधिका का भाई है, भाई है यानी कि जेंडर क्लियर है। तो ये हमारा कुछ फैमिली ट्री बना जिसमें 3 जनरेशन है। 1 जनरेशन ये होती है, मैंने आपको सिखाया है, 2 ये होती है और 3rd जनरेशन ये होती है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। अब पूछा गया है सोहन का पैटर्नल अंकल कौन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है पैटर्नल क्या होता है, पैटर्नल फॉर पापा की तरफ के, ठीक है। तो सोहन का पैटर्नल अंकल कौन है, सोहन है यहाँ। इसके फादर कौन है, इसके फादर है श्याम। श्याम हो सकते हैं क्योंकि हमें मदर का जिक्र ही नहीं दिया गया। यहाँ देखो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऑप्शन सारे दिए गए हैं, जो नेम है यहाँ पर वो दिए गए हैं, और यहाँ पर पवन नाम के कोई पर्सन का जिक्र नहीं है जैसा कि हमें ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो हम दिमाग लगाएंगे, अगर सोहन का कोई फादर होता, यानी कि अगर ये फादर हम बना रहे हैं तो इसका भाई है यहाँ ऑलरेडी, और अगर भाई है तो हम इसी को पैटर्नल अंकल बना देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस टाइप के ऑप्शंस दिए ही नहीं गए। तो एग्जाम में बिना क्वेश्चन को गलत माने आप क्या करोगे, राम को टिक कर दोगे एज अ अंकल, ठीक है, कि राम ही वो पैटर्नल अंकल है, क्योंकि राधिका एंड सोहन भाई बहन है, ऑलराइट। एंड उसके ऊपर श्याम आ रहा है तो श्याम को ही इसका फादर बना दो, ठीक है। हालांकि ये मदर एंड फादर दोनों हो सकता है क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके एसएससी में पूछा जाता है वो वाला टाइप, ठीक है। चलो भाई, ये वाला टाइप आपके में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा है, दोस्त से कह रहा है, देखो फोटोग्राफ लगी हुई है, मैं हूं, मैं, मेरे पिता होंगे यहाँ पर, की पत्नी होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब पत्नी के एक लौते बेटे, अब इस पत्नी के एक लौता बेटा तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही आदमी हूं इस घर का, ठीक है। मैं की एक लौती बेटी, यानी कि वो बेटी जो है वो फोटोग्राफ में जो है वो यहां पर है, ये है फोटोग्राफ। तो ऑल टोटल अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था तो क्या प्रॉब्लम थी, कोई भी नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी वो फोटोग्राफ वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब पूछ रहा है कि तस्वीर वाली लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, तो तस्वीर वाली लड़की उसकी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। ये जो है ना यहाँ पर सर्कल में, इसकी डॉटर हो जाएगी ये, ठीक है। तो बेटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो इन 3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक चौथा टाइप कौन सा है जो मिलता है, चौथा टाइप जो है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा ये वाला पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट कम दिए जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जो शायद आपको पता होगी या नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये देख लोगे तो अब आज के बाद आप लोग इस टाइप के सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो सारे सबके दिए रहते हैं रिलेशन वगैरह कि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। इसमें होता क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जस्ट लाइक कि अगर प्लस साइन दिया है तो यहाँ देखो क्या लिखा है, प्लस साइन का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो पहले, जैसे 2 के बीच में लिखा है, जस्ट लाइक A + B, तो जो पहले वाला होगा ना वो जो होगी वो दूसरे वाले की मदर होगी, ऐसा होता है इसका अर्थ, ठीक है। ये होता है अर्थ। इसी तरह यहाँ भी देखो, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होती है जो अक्सर आपको गलत कराने के लिए दिया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, रिवर्स रिलेशन। अगर आपको 2 एलिमेंट्स के बीच में क्रॉस दिख रहा है ऐसा, तो यहां पर उल्टा रिलेशन दे रहा है कि सेकंड वाला एलिमेंट
फर्स्ट वाले की बहन होगी। अब इसमें अंतर क्या आता है, अंतर आता है जेंडर का, कि अगर आप सेकंड वाले को बहन बनाओगे तो ये वाले का जेंडर स्पेसिफाई हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले का जेंडर पता चल रहा है कि ए माता है, ए पति है, ए पिता है ना, बट यहाँ हो क्या रहा है, सेकंड वाले को क्योंकि रिवर्स कर दिया गया है, और रिवर्स वाली चीज आपको एक ही लाइन में दिख रही है, तो जहां भी रिवर्स दिख रहा होगा उसको पहली बात तो दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ये देखो। क्वेश्चन कह रहा है आर डिवाइड बाई एस माइनस वी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी है, तो आर का टी से क्या संबंध है, आर टी का क्या लगा, ठीक है, आर टी का क्या लगा, टी क्या कह के बुलाएगा आर को, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट क्या कह के पुकारेगा, ये आपसे पूछा गया है। संबंध वाली लाइन को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट क्या कह के बुलाएगा, क्या कह के बुलाएगा, कि ए ओ ऐसे करिएगा क्या, जैसे आप लोग घर में करते हो, ए सुनो ओ सुनो, तो ये सब नहीं करना है, यहाँ हमें डायरेक्टली रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमें पूछा है आर को टी क्या कह के बुलाएगा, तो हमें देखो आर चाहिए और टी चाहिए, उनके बीच में ये जो छोटे छोटे रिलेशन है ये चाहिए, ठीक है। तो हम बिना रिलेशन दिखे फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक डिवाइड बाय एस, आर डिवाइड बाय एस, आर डिवाइड बाय एस, यानी कि आर एस का पिता है, ठीक है, आर एस का पिता है, ठीक है, ओके। और यहाँ रिलेशंस भी आप देखोगे कि आपको सारे मेल वाले दिए गए हैं, क्योंकि आर एक मेल है, पहले ही पता चल चुका है कि आर इज अ मेल, आर एस का पिता है तो मेल ही होगा, है ना, ठीक है भाई। और उसके बाद दिया एस माइनस वी, यानी कि एस वी का क्या है, पति यानी हस्बैंड। एस वी का अगर हस्बैंड है तो वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, डबल लाइन में, और अगर वी का हस्बैंड है तो वी इसकी वाइफ होगी ना, तभी ना ये हस्बैंड है, सोचो जरा, ठीक है। देन थर्ड पे जब हम बढ़ते हैं तो दिखता है वी प्लस क्यू, यानी कि वी जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्यू का सेकेंड एलिमेंट की माता है, वी क्यू की माता है यानी कि मदर है। वी अगर क्यू की मदर है तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बट हमें क्यू का जेंडर अभी भी नहीं पता, क्योंकि हमें इन लाइंस में फर्स्ट का जेंडर क्लियर हो रहा था, राइट। तो अब हम आगे लास्ट वाले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं, क्यू मल्टीप्लाई बाई टी। यहीं पर आप गलती करते हो, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिलेशन था, यानी कि रिवर्स का मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट की बहन है, सेकेंड एलिमेंट यानी कि टी जो है वो क्यू की बहन है। टी अगर क्यू की बहन है तो क्यू का जेंडर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो टी को तो हम बहन के तौर पर दिखा दिए, सिंगल लाइन में फीमेल के सर्कल में दिखा दिए। अब पूछ रहा है कि आर को टी क्या कह के बुलाएगा, आर को टी क्या कह के बुलाएगा। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर ग्रैंड फादर रिलेशन में नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, फादर्स फादर, समझ रहे हो, यानी कि टी का जो फादर होगा, ये देखो ये दोनों बच्चे जो हैं वो वी के हैं और एस के हैं, तो फादर के फादर जो होंगे वो क्या होंगे, ये सी ऑप्शन में दिया गया। तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन, ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। और ये चीज जो है ना, इस पे आपको ध्यान देना होता है रिवर्स रिलेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन मैं आपको आज का होमवर्क दे रही हूँ, ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब आप समझ गए होंगे कि मेन जो हमारा मेजर रोल होता है वो हमारा होता है फैमिली ट्री का। अगर आपका फैमिली ट्री सही से बना है, क्लियरली आपको रिलेशंस पता है, अंकल कौन है, आंट कौन है, मैटरनल पैटर्नल, ये सारे टर्म मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब आपको फैमिली ट्री बनाने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, जो स्टेटमेंट पूछता है क्वेश्चन, फैमिली ट्री बना लेते हो और उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है कि एम का टी से क्या संबंध है, इसमें क्या बताना है, एम कौन लगा कि टी कौन लगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट को सेकंड क्या कह के बुलाएगा, पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट क्या कह के बुलाएगा। जस्ट लाइक एम का टी से क्या संबंध है, तो एम को टी क्या कह के बुलाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में बिठाए रहोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और सारी चीजें आपको बेहतर लगी होंगी। और आपने बेसिक से अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री का रोल क्या होता है। सारा कुछ जो होता है ब्लड रिलेशन में वो फैमिली ट्री पर ही बेस्ड होता है। अगर आपका फैमिली ट्री सही बना है तो आप क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। बस आपको ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो मैंने आज इस क्लास में सिखाए वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई डाउट है तो मुझे मेरे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऑल द बेस्ट।